नमस्कार दोस्तों, सोल्जर्स को रिक्रूट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई अग्निपथ स्कीम लॉन्च होते ही सब तरफ चर्चा में है। चाहे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स हो, ये अग्निपथ स्कीम एक बोल्ड डिसीजन है गवर्नमेंट की, मुझे ऐसा लगता है। दरअसल आज केंद्र सरकार सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम का ऐलान कर रही है। The government has called it Agnipath, the path of fire. हर साल करीब 45,000 युवाओं की भर्ती अग्निपथ भर्ती योजना के तहत की जाएगी। इस स्कीम का जहां पर सपोर्ट किया जा रहा है, वहां पर इसका विरोध भी हर तरफ देश में आपको दिखाई दे रहा है। Protesters set a railway coach on fire. They blocked highways. They barricaded rail lines. Even some politicians and their residences were targeted. इंडिया जैसे बड़े देश में आर्मी को रिक्रूट करने की प्रोसेस जो सालों साल से चलती आ रही है, उसको सॉर्ट ऑफ कॉन्स्क्रिप्शन मॉडल में कन्वर्ट करने का ये सरकार का निर्णय काफ़ी बोल्ड मुझे लगता है, करेजियस लगता है। जहां ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लॉन्ग टर्म सर्विस, पेंशन और बाकी फैसिलिटीज़ थी, उसको चेंज करके ये नई अग्निपथ स्कीम में 17 से 23 साल के नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रिक्रूट किया जाएगा। सरकार का ये मानना है कि ऐसा करने से हम सोल्जर्स की एवरेज उम्र को कम कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यंग सोल्जर्स हमारे आर्मी में रहेंगे तो आर्मी हमारी ज़्यादा स्ट्रांग होगी और जिससे ये ज़्यादा चुस्त दिखाई देगी और ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई देगी। माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया जैसे बड़े देश में आर्म फोर्सेस के लिए कुछ चेंजेस करना और बड़े बदलाव करना काफ़ी मुश्किल होता है। छोटी छोटी चीज़ें चेंज करने में बड़ा समय लग जाता है। यू नीड टू ट्रायल एंड एरर। ट्रायल करके एरर्स उसमें से निकालने पड़ते हैं, देखना पड़ता है कि उसमें क्या परिणाम होंगे, क्या इम्प्लीमेंटेशन करने से क्या एरर्स उसमें आएंगे और फिर उसे बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट करना होता है। यानी आर्म फोर्सेस को सडन चेंजेस कुछ उसके रूल्स और रेगुलेशन में या उसके मैनेजमेंट में करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट अभी क्या हुआ है, इसको सडनली चेंज कर दिया गया है। पिछले लगभग 50 सालों से इस पर काफ़ी डिबेट हुआ है कि आर्म फोर्सेस के साइज़ का फ्यूचर कैसे होगा, कैसे हम इसको ग्रो कर पाएंगे, कैसे उसको और मजबूत कर पाएंगे। और रिसेंटली हम सब जानते हैं मोदी गवर्नमेंट लॉन्च दिस अग्निपथ स्कीम। अब ये स्कीम एग्जैक्टली क्या है, इसको डिटेल में मैं नहीं समझाने की कोशिश करूंगा। इस पे बहुत सारे वीडियोस आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर मिल जाएंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ये स्कीम सॉर्ट ऑफ कंस्क्रिप्शन मॉडल पर आधारित है। यानी कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम लोग आर्म फोर्सेस को हायर करेंगे और उसके बाद उनको रिलीज़ किया जाएगा। अब ये कोई नई बात नहीं है कि इंडिया में ही ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्या हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इनफैक्ट कुछ साल पहले राजीव गांधी के एक करीबी अर्जुन सिंह, इन्होंने भी एक कमेटी बनाकर कुछ इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स पर काम किया था कि कैसे आर्म फोर्सेस को रिक्रूट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। और ऐसे ही उन्होंने बताया भी था, कमेटी का पूरा कंक्लूजन भी, कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं। और इनफैक्ट ऐसे कितने सारे सुपर पावर्स है, यहाँ कंस्क्रिप्शन मॉडल पे ही आर्म फोर्सेस को रिक्रूट किया जाता है। इसमें इजराइल है, अमेरिका है, रशिया है, साउथ कोरिया है। इन सारे देशों में भी यही मॉडल्स पर आर्म फोर्सेस को रिक्रूट किया जाता है। इसको बेसिकली ना कंस्क्रिप्शन मॉडल कहा जाता है। कुछ कंट्रीज़ में हाइब्रिड मॉडल पर भी काम चलता है। इसका मतलब कंपलसरी आपको आर्मी के लिए सर्व करना होगा कुछ साल के लिए। इजराइल में आप देखिए कंपलसरी कुछ सालों के लिए वहाँ पे करना पड़ता है। तो कुछ देशों में 2 साल से लेकर 6 साल तक कंपलसरी ये मॉडल पे रिक्रूटमेंट किया जाता है। बहुत सारे कंट्रीज़ में ऑलरेडी ऐसा है दोस्तों। कुछ साल आओ, आर्मी के लिए सर्व करो और बाकी आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अब बात इसकी नहीं है कि ये स्कीम अच्छी है या गलत है। एज ए लीडरशिप कोच मेरा काम है हर चीज़ में कुछ ना कुछ लेसन्स निकालना। एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मुझे ऐसा लगता है कि इतने सालों से आर्मी के टॉपिक पर इतना बोल्ड डिसीजन कोई लीडर ने नहीं लिया है। तो एज ए लीडरशिप कोच मुझे ये डिसीजन काफ़ी करेजियस लगता है। जैसे मैंने आपको कहा, ये कितने सालों से डिबेट में चल रहा है और कितने सारे देशों में ये ऑलरेडी है। कोई लीडर इतना बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाया है भारत में, बट मिस्टर नरेंद्र मोदी डिड दिस थिंग। और इसका कोई ट्रायल और एरर उन्होंने किया ही नहीं। इनफैक्ट इतना कॉन्फिडेंस है कि ये काम कर जाएगा। एज आई सेड, इंडिया जैसे बड़े देश में आर्मी को रिक्रूट करने के लिए या उसमें कुछ चेंजेस करना बहुत बड़ा मुश्किल टास्क होता है। ट्रेडिशनल रूल्स को छेड़ना इज़ नॉट ईजी। यूजुअली लीडर्स ऐसा करते भी नहीं है। पहले पायलट प्रोजेक्ट रन करके देखते हैं देश में, और अगर वो चल गया
तो उसका परिणाम देखते हैं और उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर केस पूरा डिफरेंट है। आई कैन सी द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम नरेंद्र मोदी। कितना कॉन्फिडेंस है एक लीडर में, खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। अब ये सही है गलत है इसके ऊपर मैं बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसका मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लीडरशिप लेसन्स इसमें से हम लोग क्या निकाल सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द लीडरशिप एस्पेक्ट्स ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी। एक ऐसे टॉपिक को छेड़ना जिसको सालों साल किसी ने नहीं छेड़ा है, shows the courage and self confidence as a leader of Narendra Modi. My dear friends, leadership requires lot of courage to implement their ideas, फिर चाहे वो वर्क प्लेस के आइडियाज़ हो या फिर चाहे मार्केट प्लेस के आइडियाज़ हो। अब देखिए ना, क्या इस केस में फियर ऑफ फेलियर मोदी गवर्नमेंट को नहीं है? क्या अपोजिशन का उनको डर नहीं है? क्या फेल होने का डर नहीं है? बिल्कुल होगा। जैसे हम लोगों को फियर ऑफ फेलियर होता है वैसे उनको भी होगा, लेकिन उसको डरे बिना अपने आइडियाज़ पर कॉन्फिडेंट रहना, डिसीजंस लेना, बोल्ड डिसीजंस लेना इज़ लीडरशिप माय डियर फ्रेंड्स। अब हो सकता है कि आइडियाज़ फ्लॉप भी हो जाए, हो सकता है अग्निपथ स्कीम फ्लॉप भी हो जाए, वो तो सब लॉन्ग टर्म के ऊपर निर्भर है। अभी कोई नहीं बता सकता कि इसके ज़्यादा क्या परिणाम होंगे, लेकिन कुछ करने की आप में अगर करेज है, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू टेक द करेजियस डिसीजंस। ऑफिस में भी देखिए ना, कुछ रूल्स और रेगुलेशन अगर आप बदलना चाहते हैं एज अ लीडर, तो आपको लगता है एज अ लीडर कि क्या टीम उसको एक्सेप्ट करेगी, क्या टीम उसको रेजिस्ट करेगी। लेकिन फिर भी जो लीडर बोल्ड डिसीजंस लेता है, अपने आइडियाज़ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाता है, वही सच्चा लीडर है, वही इम्पैक्ट कर पाता है। दैट मीन्स लीडरशिप इज ऑल अबाउट confidence. It is about making bold decisions. It is about showing courage. It is about making impact in spite of oppositions. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।